वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9th क्लास के लिए 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास जेई में जेई एडवांस नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फिजिक्स ओलंपियाड और हमारी जो क्लासेस होती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी क्लासेस होती है। 1-to-1 क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, ग्रुप क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है और हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का ग्रुप क्लासेस होता है। डाउट क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com। तो आज हम ये प्रॉब्लम नंबर 1.5 सॉल्व करने वाले हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये आईरोडो बुक से लिया गया है। ओके, तो हमारा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। तो अभी हम काइनेमेटिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स चैप्टर से लिया गया है। सो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू पार्टिकल्स 1 and 2, दो पार्टिकल है 1 and 2 मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2। दो पार्टिकल है और दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं v1 एंड v2 एट द इनिशियल मोमेंट मतलब स्टार्टिंग पोजीशन। देयर रेडियस वेक्टर आर इक्वल टू r1 एंड r2। दोनों का रेडियस वेक्टर जो है वो r1 एंड r2 है। क्वेश्चन कर रहा है हाउ मस्ट दिस फोर वेक्टर बी इंटररिलेटेड फॉर द पार्टिकल्स टू बी कोलाइड। मतलब कैसे हम फोर वेक्टर को इंटर रिलेट करें जो पार्टिकल हमारा कोलाइड करे। ओके, पार्टिकल कोलाइड करे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में क्या कह रहा है एट द इनिशियल मोमेंट। सपोज दैट हमारा ये इनिशियल मोमेंट है। सपोज दैट हमारा क्या है, इनिशियल मोमेंट है। तो इनिशियल मोमेंट है तो फर्स्ट का हमारा r1 वेक्टर दिया हुआ है। द रेडियस वेक्टर इज r1 वेक्टर एंड अनदर इज r2 वेक्टर। ओके, फिर कह रहा है टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2। तो सपोज दैट हमारा यहाँ तक r1 वेक्टर है। तो आफ्टर t टाइम मींस इसका अगर वेलोसिटी हमारा v1 वेक्टर है। ओके, तो ये हमारा इसका कितना होगा पोजीशन वेक्टर v1 × t हो जाएगा। एंड सिमिलरली हमारा क्या होगा अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा v2 वेक्टर और आफ्टर t टाइम हमारा ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टिकल टू बी कोलाइड। तो कोलाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों मीट होना चाहिए। यहाँ पर मीट हो रहे हैं तो मीन्स कोलाइड हो रहा है। और ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है। ओके, तो फोर वेक्टर को हमें कैसे एक वेक्टर हमारा r1 वेक्टर हो गया, दूसरा r2 वेक्टर हो गया एंड दिस थर्ड दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द फोर्थ पोजीशन वेक्टर। ओके, तो अगर हम बात करें दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिस डायरेक्शन। ओके, and this is the supported, this is the p point. So what is this, op vector is equal to r1 vector plus v1 vector into t. And similarly, this concept OP vector is equal to R2 vector plus V2 vector into T. Okay. So दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। सो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। into T is equal to R2 vector plus V2 vector into T. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मीन्स हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू and this is the t into v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ओके, t का वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ओके, तो टाइम हमारा कैलकुलेट हो गया। तो जब टाइम हमारा कैलकुलेट हो गया तो इस टाइम की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस इक्वेशन में।
टाइम की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम। ओके, तो हमारा इससे क्या होगा, हमारा 4 वेक्टर जो है इंटर इंटर रिलेट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।